5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद अब वास्तविक नियंत्रण रेखा में इस मुलाकात का असर दिखने लगा है। 23 अक्टूबर को हुई मुलाकात के बाद अब एलएसी पर चीन की सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीनी सेना ने देपसांग डेमचोक में अपने 10-12 अस्थायी टेंट हटा लिए हैं। यहां से चीनी सैनिकों ने अपनी गाड़ियों और मिलिट्री उपकरणों को भी हटाना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज और कल में दिवाली से पहले चीनी सैनिक देपसांग और डेमचोक से पूरी तरह पीछे हट जाएंगे। समझौते के मुताबिक देपसांग और डेमचोक से पीछे हटने के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर सकेंगी, जो 2020 में हुई गलवान घाटी हिंसा के बाद से बंद थी। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं डेमचोक के बिल्कुल इसके पीछे जहां पर भारत और चीन का बॉर्डर है, वहां से डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हो चुकी है। 25 तारीख से यह शुरुआत यहां पर हुई थी और जिसमें खास बात यह है कि 2024 में देपसांग और डेमचोक ये दोनों ही पॉइंट जहां से इस वक्त लगातार सेनाएं पीछे हट रही हैं, चीन की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी लगातार इसी को लेकर जो सैन्य लेवल की बातचीत है वो एक के बाद एक चल रही थी। कई बड़ी मीटिंग्स हुई और आखिरकार इसका ऐलान किया गया कि दोनों ही देश इस बात पर सहमत हैं कि जो 2020 वाली स्थिति थी वहां पर एक बार फिर से वापस सेनाएं लौटेंगी और पेट्रोलिंग बारी बारी से यहां पर कर पाएंगी। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पेट्रोलिंग को लेकर भी दोनों देशों के बीच शर्तों पर सहमति बनी है, जिसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि दोनों देशों की सेनाएं अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेंगी और दूसरी शर्त है कि दोनों देशों की सेनाओं को पहले से इसकी सूचना एक दूसरे को देनी होगी। वहीं पेट्रोलिंग टीम में कितने सैनिक शामिल रहेंगे इसको लेकर भी समझौता हुआ है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने अगर ईमानदारी से इस समझौते का पालन किया तो 2020 के पहले जैसी शांति एलएसी पर फिर लौट आएगी। ये मोदी सरकार जो है, हमारे मन में इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हम देश की सीमा पे इसकी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है वो हम जरूर करेंगे। दिवाली से पहले एलएसी से जो खबर मिल रही है वो वाकई राहत भरी है। मोदी की बेहतरीन कूटनीति की दमदार जीत है, लेकिन चीन सिर्फ कूटनीति की वजह से ही पीछे नहीं हटा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है एलएसी पर डटे भारत के बहादुर जवान, जो चीन को लगातार उसी की भाषा में उसे जवाब दे रहे थे। चीन अगर किसी एक इलाके पर कब्जा करता था तो भारतीय जवान उसके 2 इलाके कब्जा लेते थे और भारतीय सेना के इसी दमखम और मोदी की शानदार कूटनीति ने आज चीन को एलएसी से टेंट तंबू उखाड़ने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अखनूर की, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। एक और आतंकी मारा गया, इससे पहले भी एक आतंकी मारा गया था। 24 घंटे से अखनूर में एनकाउंटर लगातार जारी है। अखनूर में आतंकवादियों और इसके अलावा सुरक्षा बलों के बीच भारी गोलीबारी की तस्वीरें देखने को मिल रही। पुलिस आर्मी ने एक और आतंकवादी को घेरा, उसको ढेर कर दिया। अखनूर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में दूसरा आतंकी भी ढेर हुआ। इससे पहले आपको हमने बड़ी खबर के तौर पर बताया था कि एक आतंकी ढेर हुआ है, अब दूसरा आतंकी भी ढेर हो गया है। देखिए, आतंकियों की तरफ से चक्कर वार किया गया था और उसके बाद से घाटी में सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखनूर में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। सेना ने बीएमपी टैंक उतारे हैं। एनकाउंटर लगातार जारी, इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तीसरा आतंकी मुठभेड़ में घायल हो चुका है। अभी तक हालांकि उसको ढेर नहीं किया गया है, लेकिन उसको घेर कर रखा है सुरक्षा बलों ने। तीसरे आतंकी को भी जल्द ही ढेर किया जाएगा। अब तक 2 आतंकियों को मारने में सफलता मिली, 2 आतंकी ढेर हुए हैं और तीसरा घायल हो चुका है। घाटी से एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। ऑपरेशन अखनूर, आतंकी चूर चूर होंगे और टैंक उतर चुके हैं।
टारगेट पर दहशतगर्द है और जहां पर भी आतंकी छिपे हुए हो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर पकड़ में आते तो ठीक उनसे पूछताछ होगी, नहीं तो उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। क्योंकि आतंक जिस तरह से फैला रहे पूरी घाटी में आतंकवादी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात खुद केंद्र सरकार के कई बड़े नेता मंत्री भी कर चुके हैं। और अब आप लगातार देख रहे हैं इन तस्वीरों में भी कि बड़े बड़े टैंक्स उतारे गए, बीएमपी टैंक की मदद ली जा रही है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ड्रोन और भी तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जिसमें कि 2 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं। अपडेट आपको बता रहे हो, तीसरा आतंकी भी घायल बताया जा रहा है। कुल मिलाकर बीएमपी टैंक को उतारना पड़ा क्योंकि 11 दिन में 4 बड़े हमले हुए। और ये वो तस्वीर है 28 अक्टूबर 2024 की, और ये बीएमपी टैंक है जो आप देख पा रहे हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आतंकियों ने जो दुस्साहस किया उसे नेस्त नाबूद करने के लिए बहुत जरूरी था। और सेना पर हमला, सेना के इक्विपमेंट्स पर हमला, उनकी एम्बुलेंस पर हमला कितना भारी पड़ सकता है कि बीएमपी टैंक को उतारा गया है। और ये बीएमपी टैंक किसी भी रास्ते पर चल पड़ने में, हमला करने में बिल्कुल कामयाब होता है। तो 28 अक्टूबर 2024 की तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहां पर देखिए बीएमपी टैंक मौजूद है और इसने पोजीशन ले रखी है। और जो खबर आ रही है उसमें जो 3 आतंकी थे, 2 को ढेर कर दिया गया, तीसरा घायल है। और लगातार सूचनाएं मिल पा रही है। लेकिन किस तरीके से जंगल के उन इलाकों में बीएमपी टैंक उन दहशतगर्दों को तलाश रहा है, ढूंढ रहा है और ढूंढ कर जहन्नुम तक पहुंचाने की सारी कवायद कर रहा है। तो ये तस्वीरें कई खास है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सर्च अभियान जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। और बीएमपी-2 टैंकों की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर ये जो अभी परिस्थितियां बनी हुई है उसमें आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए कोई कोर कसर सेना नहीं छोड़ना चाहती। तो 10 दिन 5 अटैक, नापाक साजिश का अब अंत होने वाला है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बहुत खास है कि ऐसे सर्च अभियान में टैंकों को उतारा गया है। तो आतंक पर प्रहार जारी है, लेकिन क्या कुछ हुआ पिछले 11 दिनों में वो आपको बताते हैं। 18 अक्टूबर को शोपिया में गैर कश्मीरी की हत्या कर दी जाती है। जानबूझकर के इन्हें निशाना बनाया जाता है ताकि इन्हें डराया जाए और भगाया जाए। 20 अक्टूबर आता है, गांदरबल में अटैक होता है, 7 लोगों की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं। और उसी के साथ 24 अक्टूबर को पुलवामा में आतंकी हमला होता है। ये साउथ कश्मीर के वो रीजन है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में अटैक होता है, 3 जवान शहीद हो जाते हैं, 2 पोर्टर की भी इसमें मौत हो जाती है। और इसी के साथ 28 अक्टूबर की तारीख यानी कल की तारीख आती है, सेना के जो एम्बुलेंस है उसे निशाना बनाया जाता है, वाहन को निशाना बनाया जाता है। अखनूर में यह आतंकी हमला होता है और आज 29 तारीख है। आज इसी तरीके से लेकर के सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, 3 आतंकी बताए जा रहे थे। सर्च ऑपरेशन पिछले 24 घंटे से लगातार चल रहा है। अब क्या है टाइमलाइन इस पूरे नापाक इरादों की, वो भी आपको समझा देते हैं। सेना की गाड़ी पर फायरिंग होती है 28 अक्टूबर को, लोकेशन होती है अखनूर, यानी कल सबसे पहले सेना की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है, जिसमें सेना के जवान बाल बच जाते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले के बाद ही जो आर्मी के एम्बुलेंस है उस पर भी निशाना बनाया जाता है, उस पर भी अटैक किया जाता है। 24 अक्टूबर लोकेशन बारामूला साउथ कश्मीर का रीजन। पीएफएफ संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली कि कल जो हमला हुआ वो उनके द्वारा किया गया था। बटगुंड में मजदूरों पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी 24 अक्टूबर को। पुलवामा में, ये भी साउथ कश्मीर का रीजन है, और आतंकी हमले में मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गया था। हालांकि उसे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें 20 अक्टूबर की गांदरबल की, सोनमर्ग में आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी। गांदरबल ये वही जगह है जहां से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने गए हैं, दोनों जगह से, बारामूला और गांदरबल। लेकिन अभी भी वहां पर जो आतंकी घटनाएं हैं वो कम नहीं हो रही है, बल्कि सरकार बनने के बाद और बढ़ते जा रही है। 20 अक्टूबर गांदरबल में